आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष प्रदान करे। आज का रहमा वचन इस प्रकार से है। हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और हम पढ़ेंगे 24 वचन से। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ अब राजा सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। परमेश्वर के प्रियो, आप समझते हैं ये शद्रक मेशक अबेदनगो की बात है, जिन्होंने राजा की बनाई गई मूर्ति के सामने जो है दंडवत नहीं किया। पूरे राज्य ने किया मगर इन तीनों ने नहीं किया है। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर ऐसा ही दिलेर व्यक्तियों को चाहता है। और जब आपके अंदर ये दिलेरी आ जाएगी परमेश्वर के लिए, तो आप जो है अपने ब्रेक थ्रू के जो है बहुत ही नजदीक आ जाएंगे। और इवन आप उसको जो है अपने जीवन में देखेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ, कृपया करके आप परमेश्वर का कॉम्प्रोमाइज ना करें कि जब आपको मौका मिलता है तो आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, और जब मौका मिलता है तो आप परमेश्वर की तरफ आ जाते हैं। तो थोड़ा दिलेरी दिखाएं और परमेश्वर में आप बने रहें। वो आपके मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, कुछ भी बात क्यों ना हो, मैं कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर हम इस अध्याय को और ढंग से पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो करेज है ना, वो टेस्टमनी को लाता है, जिससे लोगों के जो मुंह बंद हो जाते हैं। अगर आपके अंदर वो दिलेरी है, करेज है, तो आप परमेश्वर आपके भी गवाही जो है ला रहा है। तो इसलिए कृपया करके आप परमेश्वर को ही पहला स्थान दे, भले ही जीवन में मृत्यु तक की बात आ जाए, यीशु मसीह को जो है आप पहला स्थान दे। परमेश्वर ने कहा, जहाँ तो दुनिया के सामने मुझे मान लेगा तो मैं भी तुझे दुनिया के सामने मान लूंगा। अगर आप परमेश्वर का ऑनर करना सीख गए तो वो भी पब्लिक में आपका ऑनर करेगा। तो मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में इस दिलेरे की घोषणा करता हूँ, जब लोग कुछ भी कहें आपको, मगर आप ना हिले, आपके जीवन में ये सामर्थ जो है ट्रांसफर हो और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होती चले जाए। और बहुत सारे लोग हैं जो कि लोगों के द्वारा जो है, घर वालों के द्वारा जो है, सराउंडिंग के द्वारा जो है सप्रेस हो जाते हैं। मगर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जैसे ही प्रभु ये प्रार्थना लोगों तक पहुंचे, प्रभु उनके जीवन में दिलरी आ जाए। ये प्रभु सेकंड ऑप्शन ना देखे, केवल एक ही ऑप्शन प्रभु यीशु मसीह। और मैं विनती करता हूँ उनके जीवन में प्रभु ईश्वर आपकी आत्मा का सार हो। अभी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम के द्वारा रिहाई और छुटकारा और चंगाई इनके जीवन में प्रवेश कर जाए। हाँ, प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह आपका इनकार करने की वजह से इनके जीवन में जो श्राप आ गए हैं, जो शैतान ने अटैक कर दिए हैं, प्रभु उनको आप हटा दीजिएगा, इनको दिलेरी दीजिएगा और बचा लीजिएगा। हर बात में तेरी उन्नति की आत्मा काम करे, टच करें, शिफा दें, हर व्यक्ति में प्रभु ये पहुंचे। मैं प्रार्थना करता हूँ हर व्यक्ति में पहुंचे मेरे खुदावन पिता, क्योंकि लोग इससे दूर हैं। वो चाहते हैं कि शायद ऐसे ही मिल जाएगा। वचन कहता है स्वर्ग के राज्य में जो है फोर्सफुली प्रवेश करना पड़ता है। मिलता उनको उनको है जो कि फाइट करते हैं, जो बेचारे होकर रोते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। परमेश्वर के मैं किससे कहना चाहता हूँ कि वो टूटे और पिछले मन को तुच्छ जानता है, मगर फिर भी आपको प्रयास करना होगा और परमेश्वर की हुजूरी में चलना होगा। तो परमेश्वर का यही सामर्थ्य तेरे जीवन में ठहर जाए। और जितने लोग इस प्रार्थना को, इस वचन को सुनेंगे, यीशु के नाम के द्वारा स्वतंत्र होंगे और उनके जीवन में जो है आपकी महिमा हो जाएगी। मैं भविष्यवाणी की आत्मा को बोलता हूँ, उनके जीवन में छूट जाए बंधन, टूट जाए प्रभु यीशु मसीह, इनके सारे बदकारी की स्पिरिट निकल जाए इनके जीवन से और महिमा आपको मिले। प्रार्थना करता हूँ पिता, लोग में प्रभु यीशु मसीह आपका नाम को फैलाने के लिए प्रभु एक दिलेरी करेज रहे, और जिससे प्रभु की माउथ शट टेस्टमनी इनकी आने वाली बन सके। मैं प्रार्थना करता हूँ आप महिमा कोड़े लीजिएगा और सबकी गवाही को बनाइएगा। जिनकी गवाही रुकी गवाही बने, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, गवाही बने। मेरे पिता, सबको प्रभु आप अपने महिमा और सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं सामर्थ का है, तो ये सामर्थ प्रभु इन वचनों के द्वारा पहुंचे। आदि में शब्द था और शब्द यानी वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी। वही आपके जीवन में काम करे और आप स्वतंत्र हो जाए। महिमा खुदावन की हो। खुदावन यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, सुने और कबूल कर मेरी प्रार्थना को। आमीन, आमीन।